भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अनेकों बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उनसे भय मत करो, उसका सामना करो। भय हमें और भी कमज़ोर कर देते हैं। एक बार श्री कृष्ण और उनके सखा किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और जब सूरज भी लगभग डूब गया था, अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण बोले, सखा, अब ऐसा करते हैं, सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं, भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। तब उनके सखा उनसे कहते हैं, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात गुजारने होंगे। तब श्री कृष्ण उनके मित्र को सुझाव देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ, तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तो तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। तब उनकी सखा उनसे सहमत हो जाते हैं। कुछ ही पलों में श्री कृष्ण गहरी नींद में चले जाते हैं और तभी उनके सखा एक भयानक आकृति उनकी ओर आते हुए देखते हैं। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चिल्लाया और उनके सखा बहुत ज़्यादा डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण उनके सखा का आकार कुछ छोटा सा हो गया और राक्षस विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चिल्लाया और वो पुनः डर कर कांप उठे। अब वो और भी सिकुड़ कर छोटे हो गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वो पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आते देखकर जोर से चिल्लाए, कृष्णा, और चिल्लाते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण जाग गए। अपने मित्र के ओर देखा तो उनको देखकर ये सोचा कि उनके सखा पहरा देते देते थक गए होंगे और वो सोने से पहले उन्हें आवाज़ दी। तब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद राक्षस उनके सामने आया और जोर से चिल्लाया। कृष्ण जरा से भी नहीं घबराए और उन राक्षस से बोले, बताओ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस बार भी कुछ विचित्र हुआ। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और उस राक्षस का आकार छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वो पुनः कृष्ण पर जोर से चिल्लाया। इस बार भी कृष्ण पर कोई असर नहीं हुआ और उनका आकार और भी बढ़ गया और उस राक्षस पहले से और भी छोटा हो गया। आखिरी प्रयास में राक्षस पूरे ताकत से चिल्लाया और कृष्ण मुस्कुरा रहा था और फिर बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा सा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपने धोती में बांध के कमर में खोस कर रख लिया। कुछ देर बाद जब सुबह हो गया, कृष्ण ने उनके सखा को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उनके सखा उत्तेजित होकर बोला, पता है कल रात को क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। कृष्ण उनके बातों को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, रुको रुको। अपने धोती में से वो बंधा हुआ राक्षस को निकालते हैं और उनके सखा को दिखाते हुए कहते हैं, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? उनके सखा कहते हैं, हाँ, ये तो वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? उनके सखा आश्चर्यचकित पूछे। तब श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में जब तुम किसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तब वो तुमसे भी बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगते हैं। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे तुम नियंत्रित करने लगते हो। मित्रों, ये राक्षस असल में हमारे जीवन में आने वाले विपरीत परिस्थितियां हैं। अगर हम इन परिस्थितियों को परिहार करते हैं
तो समस्याएं और भी बढ़ जाते हैं और हमें नियंत्रण करने लगते हैं। और हम अगर साहस करके इनका सामना करें तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं और अंत में हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसीलिए जब भी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आए जिनका हमें सामना करना चाहिए तो उसे परिहार नहीं करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, वरना वो छोटे से समस्या धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और हम पर हावी होता जाएगा। और अगर हम उसका सामना करें तो आज थोड़ा कष्ट होंगे, मगर कल से वो हमें नियंत्रण नहीं कर पाएगा, हम उसका नियंत्रण करेंगे। तो मित्रों, ये था आज के वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलते हैं, उत्साह मिलते हैं कार्य करने का। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।